नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4 इज इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर डिजाइन। इसमें एक नया वर्ड आ रहा है दैट इज द कंट्रोलर, और नेक्स्ट वर्ड है डिजाइन। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कि जब कोई भी अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं, किसी भी सिस्टम को, तो जब भी अपन किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। डिजाइन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने से पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं कि उस सिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग अपन डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अपन रिसर्च ना करें, बिना रिसर्च करे हुए अपन को डिजाइन करते हैं, राइट। जितनी सिस्टम वो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपन डिजाइन करते हैं, राइट। अब कोई भी सिस्टम में, नॉर्मल सिस्टम में आप क्या करते हो कि कोई मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीओफेस, राइट, कोई सिस्टम है मेरे पास जीओफेस, उसमें आप क्या करते हो कि यहाँ पर आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीओएफ है, उसमें आप क्या करते हो कि एक फीडबैक आप इंट्रोड्यूस करते हो, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक या फिर कोई भी फीडबैक, एक्स वाई जेड, पॉजिटिव एच ऑफ एक्स, और यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। दिस इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को आपने सपोज आपने डिजाइन कर दिया, अभी आपने डिजाइन कर लिया, और डिजाइन करने के बाद में आपको पता लगा कि ये तो सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। दैट मीन जो सिस्टम है वो मेरे पास अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वो सिस्टम अपने काम का ही नहीं है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर या विद द हेल्प ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। कंट्रोलर और कंपनसेशन बोथ आर सिमिलर थिंग, राइट। अपन क्या करते हैं, ऐसा कंट्रोलर डिजाइन करते हैं, उस कंट्रोलर की हेल्प से उस सिस्टम को अपन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अपन फुलफिल कर सकते हैं, राइट। उस सिस्टम को फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो वो ये जो कंट्रोलर है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लगता है। इस पर्टिकुलर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अपन इंट्रोड्यूस करके कंट्रोलर अपन अपनी सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो कंट्रोलर जो वर्ड है वो डिजाइन क्यों कर रहे हैं अपन, कभी भी सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, राइट। तो अपन जो इस पर्टिकुलर यूनिट में कंट्रोलर की डिजाइन डिस्कस करने वाले, राइट। और जो आपके कोर्स के अंदर मेथड्स हैं कंट्रोलर की डिजाइन करने के, इनफाइनाइट मेथड्स हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है कि 5 लाख 10 लाख 50 लाख कितने मेथड्स हो सकते हैं, राइट। तो अपने पास जो यहाँ पर एक से दो मेथड्स हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है। तो कंट्रोलर की डिजाइन करने के एक दो मेथड तो आपके कोर्स में दे रखे हैं, वो अपन डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट जो मेथड है दैट इज द रूट लोकाई मेथड, दैट इज फर्स्ट मेथड इज आपके कोर्स के अंदर है, दैट इज रूट लोकाई मेथड ऑफ फीडबैक कंट्रोलर डिजाइन। तो सबसे पहले आपको मतलब समझ में आ गया कंट्रोलर डिजाइन का क्या मतलब है। नेक्स्ट इज ए फीडबैक कंट्रोलर डिजाइन। अब यहाँ पर कंट्रोलर डिजाइन भी अलग तरह के होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं दो तरह के डिस्कस करूंगा, वो दो तरीके में यहाँ पर एक तरह का डिजाइन बोलते हैं दैट इज फीडबैक कंट्रोलर डिजाइन, राइट। और जो मेथड है वो कौन सा है, रूट लोकाई मेथड। रूट लोकाई मेथड इज नथिंग बट द रूट लोकस मेथड, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। ठीक है, रूट लोकस मेथड, यहाँ पर रूट लोकस के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और रूट लोकस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इस रूट लोकस मेथड की हेल्प से अपन कंट्रोलर को डिजाइन करेंगे, और वो भी कौन सा कंट्रोल डिजाइन करेंगे, फीडबैक कंट्रोलर डिजाइन, राइट। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर कंट्रोलर डिजाइन नॉर्मली तो दो टाइप्स के होते हैं। वन नंबर वन इज द सीरीज और द कैस्केड, उसको अपन सीरीज भी बोलते हैं और कैस्केड कंट्रोलर भी बोलते हैं, ठीक है। कैस्केड 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 भी बोलते हैं अपन, और इसमें अपन सीरीज भी बोलते हैं। सेकेंड इज फीडबैक फीडबैक और पैरेलल कंट्रोलर, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। तो अपन इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कंट्रोलर को, टाइप्स ऑफ कंट्रोलर को। नंबर वन इज सीरीज और कैस्केड, एंड सेकेंड वन इज फीडबैक और पैरेलल कंट्रोलर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं सीरीज और कैस्केड के बारे में, तो कैस्केड और सीरीज के बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो सिस्टम था, तो मेरे पास सिस्टम क्या था, दैट इज द समी पॉइंट, दिस इज द जियोफेस, दिस इज जियोफेस,
और इसमें मैंने क्या करा था, एक यहाँ पर फीडबैक लगाया था, दिस इज द एच ऑफ एस, दिस इज अ नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज फर्स्ट की बात करते हैं, दैट इज द सीरीज या कैस्केड। तो सीरीज या कैस्केड में अपन क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर जियोफेस, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के सीरीज में एक गेन ऐड कर देते हैं, या फिर गेन यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, इट इज कॉल्ड द जीसी, राइट। कोई भी गेन हो सकता है, इसको अपन ने जीसी से डिनोट किया है। तो अगर कोई भी गेन आपके अगर इस पर्टिकुलर ओपन लूप सिस्टम में आप अगर आप सीरीज में इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट, दिस दिस जीसी इज कॉल्ड द कंपनसेशन गेन, सी फॉर द कंपनसेशन, जी फॉर द गेन, जीसी इज कॉल्ड द कंपनसेशन गेन, राइट। तो कंपनसेशन गेन यहाँ पर एक सीरीज में ऐड कर देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सीरीज। और इसको कैस्केड बोलते हैं बिकॉज टू ऑल दिस टू गेन्स आर कनेक्टेड इन कैस्केड, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीरीज और कैस्केड। तो यहाँ पर मेरे पास जीसी को मैं सीरीज में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर जीसी को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि अपने जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाए। तो जीसी काम क्या करेगा, उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीरीज और कैस्केड कंपनसेशन या फिर कंट्रोलर। इसको बोलेंगे अपन कंपनसेशन गेन, कंपनसेशन में बोल सकते हैं, कंट्रोलर बोल सकते हैं, जिसे भी आप चाहो। तो अपन ये कंट्रोलर बोल सकते हैं, कंपनसेशन भी बोल सकते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड सीरीज और कैस्केड कंपनसेशन, दैट इज फर्स्ट वन। सेकंड वाला है दैट इज फीडबैक और पैरेलल कंट्रोलर और द कंपनसेशन। तो फीडबैक और पैरेलल कंपनसेशन में मेरे पास जो मेरे पास इंट्रोड्यूस किया था मैंने जी ट्रांसफर फंक्शन, तो उसके पैरेलल में मैंने फीडबैक लगा दिया, और फीडबैक लगाने के बाद में दिस नेगेटिव फीडबैक विद जीसी, राइट। तो देयर आर नंबर वन इज गेन, इसको मैंने क्या है कि डिफाइन करने के लिए मैंने इसको जी1 जी2 अलग ले लिया, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर पैरेलल और फीडबैक गेन में क्या करूंगा मैं, इसमें एक जो जीसी यहाँ पर मैंने लगाया था वो मैं यहाँ पर लगा दूँ पैरेलल के अंदर, राइट। तो पैरेलल के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक मैंने गेन लगा दिया, दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन गेन इन द नेगेटिव फीडबैक, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फीडबैक गेन और द पैरेलल गेन, राइट। तो फीडबैक गेन में यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको बोल सकता हूँ मैं फीडबैक गेन, राइट। तो यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस किया है लेकिन जीसी, और उस पर्टिकुलर जीसी के साथ में ये तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है फीडबैक में, उसके साथ में मैंने सीरीज में भी गेन लगा दिया, जी1। नाम कोई भी ले सकता हूँ मैं, जी1 जी2 या फिर जी, जो भी आप नाम लेना चाहो, बट यहाँ पर एक फीडबैक में यहाँ पर गेन लगेगा, राइट। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज कॉल्ड द पैरेलल कंपनसेशन और द फीडबैक कंपनसेशन, राइट। इसको मैं बोलूंगा फीडबैक और पैरेलल कंपनसेशन। अब यहाँ पर जो सीरीज कंपनसेशन है, सीरीज कंपनसेशन के अगर मैं ओवरऑल कैसी इक्वेशन की बात करूं, तो कैसी इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इंटू जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। आपकी जो कैसी इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 0। हियर g of s is the open loop transfer function, right? So in this particular case, the open loop transfer function is the multiplication of both the gains. So what is the open loop transfer function in this particular case? This is multiplication of gc and g. So that means 1 plus gc into g, it is the open loop transfer function into h of s, it is h, right? That's why 1 plus gc into g into h equal to 0. That is the case equation of this particular case or the series compensation case, right? अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे कैस इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट। ये मुझे फाइंड कर लूंगा, दैट मींस इसके इक्वली केस हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करूंगा, दैट मींस जी2 एंड जीसी आर द इन नेगेटिव फीडबैक, और नेगेटिव फीडबैक के लिए फॉर्मूला होता है जी अपॉन 1 प्लस जी एच, राइट। तो जी2, दिस इज जी2 डिवाइड बाई 1 प्लस जी2 इंटू GC. This is the open loop transfer function, right? इसका गेन, टोटल गेन, राइट। इस पर्टिकुलर गेन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं G1 से, राइट, तो ये मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, राइट। इसको ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देयर इज G2, ठीक है, G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 इंटू GC इंटू G, राइट। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब यहाँ पर जो गेन है, इसकी कैसे इक्वेशन निकालने के लिए
अगर मुझे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, अगर मेरे पास दिस इज जी ऑफ एस, इफ दिस इज जी ऑफ एस एंड दिस इज एच ऑफ एस, इन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इनटू एच ऑफ एस, राइट? तो जी ऑफ एस मेरे पास एक टोटल फंक्शन है और ये जी ऑफ एस है, और ये जो एच ऑफ एस मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक? इसको अगर सोल्व करूंगा, दैट मींस 1 प्लस जी टू जी सी कॉमन आ जाएगा, ये 1 प्लस जी टू जी सी से मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस जी टू जी सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, जी वन जी टू डिवाइड बाई 1 प्लस जी टू जी सी, ये 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 एंड प्लस जी वन जी टू इंटू एच। इसका मतलब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है दैट इज कॉल्ड द कैरसिस इक्वेशन। इस कैरसिस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 1 प्लस जी टू जी सी, इसको मैंने क्या कहा है, 1 प्लस जी वन जी टू एच को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी 1 प्लस जी टू जी सी डिवाइड बाई 1 प्लस जी वन जी टू इंटू एच, ये आ गया। अब मैं क्या इसको क्या समझने की थोड़ी कोशिश करूँ कि ये जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, इतना फैक्टर, इसको मैंने जीएफ अज्यूम कर लिया, राइट? सपोज दिस इज जीएफ, को भी नाम दे सकते हैं अपन, सपोज मैंने जीएफ दिए, तो जीएफ मैंने इसको नाम दिया देखिए फीडबैक गेन के नाम से, दैट इज जीएफ। तो 1 प्लस जीसी इंटू जीएफ इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, दिस इज द फीडबैक कैसी इक्वेशन, और ये मेरे पास सीरीज की इक्वेशन थी, राइट? तो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो 1 प्लस जी सी इंटू जी इंटू एच और 1 प्लस जी सी जी एफ, दैट मीन्स ये जो जी एफ है, ठीक है, अगर मैं इसको जी एफ मान लूँ और यहाँ पर जी इंटू एच मान लूँ, दैट मीन्स आपके सामने जो इक्वेशन आ रही है वो सेम सीरीज फीडबैक की तरह आ रही है। तो अपन किसी भी पैरेलल फीडबैक को एज ए सीरीज फीडबैक ट्रीट कर सकते हैं अगर मेरे पास जीएफ पर मेरे पास ये, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज और फीडबैक अपन सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे मेथड अप्लाई करना है, अभी तक जो मेरा जो टॉपिक है वो डिस्कस नहीं है, टॉपिक अब डिस्कस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अपन ने ये डिस्कस किया है व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। देयर इज वन टाइप ऑफ सीरीज एंड सेकंड टाइप ऑफ पैरेलल कंपैरिजन, राइट? ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, जीसी पे डिपेंड करेगा कि ये जीसी मेरा पास क्या होगा। तो अल्टीमेटली वी हैव डिजाइनिंग दिस जीसी, मतलब अपन को डिजाइन करने का मतलब है अपन कुछ चीज अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इसका मतलब अपन चेंज किसको कर रहे हैं, डिजाइन करने का मतलब किसी भी चीज को अपन चेंज कर रहे हैं, और चेंज किसको कर रहे हैं, जीसी को। अगर मेरा जीसी चेंज होगा दैट मीन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास चेंज होगा, अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चेंज होगा दैट मीन सिस्टम भी मेरा पास चेंज होगा, राइट? तो अल्टीमेटली वी हैव चेंजिंग दिस जीसी, and when we are changing this GC, then closed loop transfer function must be changed, right? तो अपन डिजाइन इस तरह से किसको कर रहे हैं, इस जीसी को डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कंपनसेशन दिए, ठीक है। तो अपन ने जो टॉपिक है वो यहाँ से डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कंट्रोलर है, टॉपिक आगे से डिस्कस होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब उसके बाद में किस तरीके से अपन डिजाइन करते हैं वो आगे अपन न्यूमेरिकल के थ्रू से आपको सोल्व करना है, ठीक है, बाय द रूट लोकस मेथड। तो आपके सामने एक सिस्टम है, उसको डिजाइन करना है, सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट आपको दे देगा, ठीक है। कंसीडर ए सिस्टम शोन इन द फिगर, आपको सिस्टम आपको दे रखा है पहले से, दिस इज द सिस्टम, ठीक है, ये मेरे पास ये सिस्टम है। ड्रॉ ए रूट लोकस डायग्राम, सबसे पहले जो सिस्टम दे रखा है उसका रूट लोकस डायग्राम प्लॉट करना है आपको। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, इस वैल्यू के को अपन को डिफाइन करना है, के की वैल्यू को अपन को डिजाइन करना है सच दैट डैम्पिंग रेशियो ऑफ द डोमिनेंट क्लोज्ड लूप पोल्स इज 0.4। अब इसका जो पहले इस क्वेश्चन को आप समझो, क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले आपको एक सिस्टम दे रखा है, उस सिस्टम का आपको रूट लोकस बनाना है, राइट? तो इसमें कुछ नया नहीं है, वो तो आप बना सकते हो, वो आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सच दैट, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है डैम्पिंग रेशियो ऑफ द क्लोज लूप पोल, मतलब इसका जो सिस्टम का जो क्लोज लूप पोल्स आएंगे उसकी जो डैम्पिंग रेशियो दैट में जीटा, उसका जो जीटा होगा, जीटा इक्वल टू मस्ट बी 0.4। तो आपको जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो दे दिया आपको,
सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है कि जीटा मेरे पास 0.4 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सिस्टम आप डिजाइन करो जिसका जो जीटा है वो 0.4 आ जाए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को अपन कैसे डिजाइन करेंगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको अलग दे दे, हो सकता है किसी क्वेश्चन अलग दे, बट आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। दिस आर ऑल द आपको अगर क्वेश्चन आता है रूट लोकाई मेथड, तो आपको किसी भी सिस्टम को लेके आपको डिफाइन करना है, राइट, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। देयर इज अ शॉर्ट नोट्स ऑन द रूट लोकाई मेथड ऑफ फीडबैक कंट्रोलर डिजाइन एंड यू हैव टू एक्सप्लेन फीडबैक कंट्रोलर। ये फीडबैक कंट्रोलर आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में कोई आपको एग्जांपल लेके समझाना है हाउ वी विल डिफाइन द हाउ विल डिफाइन द दैट इज फीडबैक कंट्रोलर डिजाइन, राइट, यूजिंग द रूट लोकस मेथड, ठीक है। तो ये आपको कोई एग्जांपल लेके आपको डिफाइन करना है। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज जीटा मस्ट बी 0.4, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बता रखा है रूट लोकस को आपको प्लॉट करना है। रूट लोकस को प्लॉट करने के लिए आपको पता है, तो सबसे पहले रूट लोकस को प्लॉट करने के लिए आपको डायरेक्टली सिस्टम नहीं दे रखा है। भाई रूट लोकस किसका प्लॉट होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको दे रखा नहीं रखा डायरेक्ट। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको नहीं दे रखा डायरेक्टली, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर 20, ये देखो, अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम ऐसा ही है जैसा सिस्टम मैंने आपको बताया था। ये सिस्टम और सिस्टम सेम है, अब कंपेयर करना। और यहाँ पर जो जीसी जो है, जीसी दे रखा है, जीसी इज के, दिस इज जीसी। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली आपको किसको कंट्रोल करा रहा है, जीसी को कंट्रोल करा रहा है, ठीक है। जीसी इज इक्वल टू के, यहाँ पे जीसी यहाँ पर के। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं रूट लोकस को डिफाइन करने से पहले इसको सिस्टम को सोल्व कर लेते हैं। 20/s+1 s+4 is in the negative feedback with k gain. It means overall transfer function given by the g of s divided by 1 plus g of s into h of s. मैंने लिख दिया g of s plus 1 plus g of s into h of s, right? And this gain is in cascade with 1 by s. Then you have multiply both the gains, right? तो यहाँ पर 1 by s को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 by s से मल्टीप्लाई कर दिया, वो s+1 s+4 को एलसीएम ले लो, एलसीएम होने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है दोनों की वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 1 बाई एस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मींस 20 डिवाइड बाई एस इंटू s+1 s+4 प्लस 20 की, इसका आप सोल्व कर लो। इट इज एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन विद s, दैट इज s क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20k इंटू s से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब इसके बाद में आपको दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट। अगर इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, इट इज 20 डिवाइड बाई s क्यूब g ऑफ s डिवाइड बाई, और मेरे पास फीडबैक गेन है दैट इज 1, ठीक है, विथ नेगेटिव फीडबैक, राइट। तो g ऑफ s डिवाइड बाई 1 प्लस g ऑफ s इनटू h ऑफ s, मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, g ऑफ s h ऑफ s यहां पर 1 है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाली पूरी टर्म आपकी कॉमन आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आके ये दिस टर्म कैंसिल आउट, तो आपके सामने जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है दिस 20/s3 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20k प्लस 20k, तो ये आपके सामने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसके जो इसका जो जीटा है, इसका जो जीटा है वो आपका 0.4 में, राइट, ये सिस्टम को बोल रखा, ठीक है, ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब यहाँ पर जो 20 इंटू के है, इसको मैंने कैपिटल के ले लिया, आपके लिए कैलकुलेशन की इजी रहेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 20k इंटू के को आप के लो तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए इजीली मैंने 20 स्मॉल के को कैपिटल के जूम कर दिया, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 20k को कैपिटल के, राइट। अब ये मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। अगर इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में दिस इज द कैसी इक्वेशन, राइट, कैसी इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे, दिस इज द कैसी इक्वेशन। अब कैसी इक्वेशन में जो मेरे पास कैपिटल के है, इसको मैंने के इंटू एस को इस पूरी टर्म्स को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस के एस डिवाइड बाई एस क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कैसी इक्वेशन में जो मेरे पास ये फंक्शन है पूरा, दिस इज द फंक्शन इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसका आपको क्या करना है, रूट लोकस बनाना। इसका रूट लोकस बनाने के लिए दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर जो एस क्यूब की जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो मेरे पास 3 रूट्स मिलेंगे, राइट, एस प्लस जे टू, एस माइनस जे टू, एस प्लस 5। यहाँ पर आपके सामने कोस कहाँ मिल रहे हैं, माइनस जे टू पर, प्लस जे टू पर, माइनस 5 पर, और जीरोस कहाँ पर है, एस इक्वल टू 0। इसका आपको रूट लोकस बनाना है। रूट लोकस बनाने के लिए सबसे पहले आप पोल्स देख लीजिए, पोल्स कहाँ पर है, -5 पर है, एक पोल्स आपका -5 पे,
एक पोल्स आपका प्लस J2 इमेजिनरी एक्सिस पे है, एक पोल्स आपका माइनस J2 और एक आपका जीरोज है, ये यहाँ पे जीरो। यहाँ पे आपके पास 3 पोल्स और एक जीरो है, राइट। नंबर ऑफ पोल्स इज 3 एंड नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। तो P इक्वल टू P की वैल्यू तो कितनी होगी आपकी 3 होगी और Z की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। दैट मींस नंबर ऑफ रूट लोकाई कितने आएंगे आपकी n इक्वल टू 3। आप जानते हो रूट लोकस की हेल्प से, तो नंबर ऑफ रूट लोकाई 3 यहाँ पे प्लॉट हो। उसके बाद में एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालना है। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स डिफाइंड बाय 2k + 1 प्लस माइनस a180 अपॉन p माइनस z। तो p यहाँ पर 3 - 1 2, या फिर दो आपके पास एंगल आ रहे प्लस 90 माइनस 90, प्लस 90 270 भी कर सकते हो इस तरह से, प्लस 90 और 270 एंगल आपके, ठीक है, 90 और 270, ठीक है। तो प्लस 90 और 270 मेरे पास दो एंगल आ गए। दैट मींस सेकंड इज सेंट्रोइड ऑफ एसिम्पटोट। सेंट्रोइड ऑफ एसिम्पटोट्स आप डिफाइन करते हो सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरो डिवाइड बाय पोल्स माइनस जीरो। दीज आर द पोल्स, देन यू हैव टू ऐड ऑल द पोल्स एंड जीरो इज जीरो। सम ऑफ पोल्स क्या आ जाएगा J2 - J2 - 5 और जीरो मेरे पास जीरो है। P की वैल्यू 3 है, Z की वैल्यू 1 है, तो 3 - 1 = 2। J2 से J2 कैंसिल, -5 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 2.5 इज द सेंट्रोइड ऑफ एसिम्पटोट। यहाँ पर मेरे पास प्लॉट हो, राइट। तो दिस इज -2.5, तो यहाँ पे मेरे पास आपके पास एसिम्पटोट आएंगे। दीज आर द 90 और 270, दिस इज द एसिम्पटोट, राइट। उसके बाद में अब मेरे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, कॉम्प्लेक्स पोल्स होते हैं, देयर इज मस्ट बी ए एंगल ऑफ डिपार्चर। तो एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला होता है 180 माइनस थीटा P1 प्लस थीटा P2 प्लस थीटा P3 प्लस थीटा Z1 प्लस थीटा Z2 प्लस थीटा Z3, राइट। अब यहाँ पे जो अदर पोल्स है, सपोज मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एंगल ऑफ डिपार्चर, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एंगल ऑफ डिपार्चर मुझे फाइंड करना है। तो फिर मेरे पास पोल्स दो हैं, सपोज दिस इज P1, दिस इज P2, राइट। तो मेरे पास दो पोल्स है P1 P2, तो इससे जो एंगल बनेगा और इससे जो एंगल बनेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द थीटा P1 और थीटा P2, राइट। तो थीटा P1 और थीटा P2 आपको फाइंड करना है। और एक मेरे पास जीरो है, इससे कौन सा एंगल बनेगा थीटा Z1। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा दैट इज थीटा P1 प्लस थीटा P2, इट इज माइनस साइन के साथ और प्लस थीटा Z। और थीटा जो P1 है, सपोज दिस इज P1 मान लेता हूँ और दिस इज P2, थीटा P1 का जो एंगल है वो 90 डिग्री आएगा। तो इसका जो एंगल आप सोल्व कर सकते हो, दिस इज 5, दिस इज 5 और दिस इज 2, ठीक है। तो आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री में लेके यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हो, राइट। यहाँ पर जो एंगल आएगा थीटा P1 इट इज 90 डिग्री, ये तो ऑलरेडी आप देख चुके हो। और थीटा P2 जो आएगा 21.8, राइट। और थीटा जो Z1 है, दिस इज Z1, थीटा Z1 इज मस्ट बी 90 डिग्री, राइट। ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके सामने थीटा डी कितना है 158.2, राइट। दिस इज द फॉर द दिस पर्टिकुलर पोल S equal to J2। और आपको मैंने बताया था कि अभी अगर कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, इट मींस सेकंड एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर द सेकंड पोल इट मस्ट बी नेगेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल। तो यहाँ पर 158.2 आएगा, तो सेकंड पोल्स के लिए जो मेरे पास जो एंगल ऑफ डिपार्चर आएगा वो -158.2 आएगा, राइट। तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको रूट लोकस प्लॉट करना है। तो रूट लोकस के लिए आपको पता है रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड विद जीरोज और इंफिनिटी। रूट लोकस आपको प्लॉट करना है। अच्छा, मैंने एग्जिस्टेंस नहीं बताया, तो एग्जिस्टेंस बता देता हूँ। और ठीक है, एग्जिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पे मैं चलूंगा, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 1 आया, दैट इज ओड, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ओड ही है 1। और यहाँ पे इसके बाद में 2 हो गए, दैट मींस ये वाला पार्ट मेरे पास मिलेगा। तो रियल एक्सिस जो एग्जिस्टेंस रहेगा सिर्फ वो सिर्फ यहाँ पे रहेगा, दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल एक्सिस। कोई भी यहाँ पर ब्रेकवे पॉइंट नहीं होगा। ब्रेकवे पॉइंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रियल एक्सिस पे कोई कॉन्जुगेट जो एडजेसेंट पोल्स नहीं है, सो देयर इज नो ब्रेकवे, ठीक है। देयर इज ऑलवेज ए लोकेशन ऑफ एक्सिस बिटवीन -5 एंड 0, ठीक है। रूट लोकस मुझे प्लॉट करना है, तो रूट लोकस आप प्लॉट कर सकते हो। ये मेरे पास सपोज दिस इज 0 एंड दिस इज पोल, ये मेरे पास पोल है। 1 सेकंड, पोल, दिस इज पोल, दिस इज नंबर 1 पोल, दिस इज द सेकंड पोल, दिस इज द J1 एंड J2, ठीक है। ये J1 J2 है। अब मुझे प्लॉट करना है, अब जो एग्जिस्टेंस है वो आपको पता चल चुका है, दिस इज द रियल एक्सिस की एग्जिस्टेंस है। और मेरे पास जो एसिम्पटोट्स है वो कहां पर थी, माइनस
2.5, 90 और 270, तो दिस इज -5, और सपोज दिस पॉइंट इज -2.5, एसिम्पटोट प्लॉट करना आपको। ये -2.5 पे एसिम्पटोट -90 +90 और 270, राइट। और मेरे पास जो एसिम्पटोट आ गई, उसके बाद में मेरे पास जो एंगल ऑफ डिपार्चर है इस पर्टिकुलर केस के लिए वो कितना है, 158, राइट। तो 158, तो 158 में आपके पास दिस इज 90, दिस इज 180, तो दोनों के बीच में आएगा कहीं। तो सपोज मेरे पास 158 ये आ रहा है, ठीक है। इस पे आपको प्लॉट करना है, तो आपका जो यहाँ से 158 पे, ठीक है, दिस इज 158, ठीक है। इस यहाँ पर जो सेकंड पोस्ट के लिए मेरे पास -158 है, तो दिस इज -180, दिस इज -90, इसके बीच में कहीं आएगा, तो दिस -158, तो आपको जो सेकंड आएगा वो इस तरीके से आएगा। और टेंट कहाँ पे करेगा, यहाँ पे एसिम्पटोट की तरफ, ठीक है। जिसे एसिम्पटोट तो 150 एंगल पे गया, और एसिम्पटोट की तरफ से टेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको कर्वेचर मिल गया। यहाँ पर भी आपके पास -158 पे आएगा, और टेंट किसको करेगा, इसको, इस पर्टिकुलर एसिम्पटोट को, तो आपको यहाँ पर भी एक कर्वेचर मिल गया, ठीक है। और पोल्स, ये पोल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड विथ इंफिनिटी, ये भी स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड विथ इंफिनिटी। एक दो रूट लोकाई होगी, रूट लोकाई कितनी थी अपने पास, 3, तो फर्स्ट थर्ड रूट लोकाई स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड विथ, दिस इज द थर्ड लोकाई, इट इज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थ्री, थर्ड। मेरे पास 3 रूट लोकाई थी, तो 3 रूट लोकाई मेरे पास मिल गई, ठीक है। इस तरीके से आप एसिम्पटोट प्लॉट कर सकते हो, सॉरी रूट लोकस प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है। अब अपना डिजाइनिंग वाला पार्ट आएगा, रूट लोकस का पार्ट तो हो गया, ये वो नई चीज नहीं है, रूट लोकस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिजाइनिंग पार्ट, ठीक है। अब डिजाइनिंग पार्ट के अंदर मेरे पास, मेरे को जीटा कितना करना है, 0.4, राइट। अब क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर रूट लोकस को सपोज अपन मेटलैब से प्लॉट कर रहे हैं, राइट। तो मेटलैब में क्या होता है कि मेटलैब से अपन क्या करेंगे कि इन पर्टिकुलर लोकेशन पे अपन क्लिक करेंगे, जैसे अपने मान लो मेटलैब से अपन को प्लॉट किया, तो इन पर्टिकुलर लोकेशन में अपन को, आप जैसे जैसे इनको पुट करते जाओगे तो आपको जीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, राइट। जीटा की वैल्यू धीरे इंक्रीज होगी, अपन को देखना है जीटा कितना आ रहा है, 0.4 पे कहाँ है। तो आपको देखना है कि जीटा 0.4 कहाँ पे आ रहा है, तो एक लोकेशन आपको कुछ यहाँ पे मिलेगी, और एक लोकेशन आपको कुछ यहाँ पे मिलेगी, तो आपको 2 लोकेशन मिलेगी यहाँ पे जीटा की। इसी तरीके से इसके जो कॉन्जुगेट में मेरे पास 2 लोकेशन आपको यहाँ मिलेगी, तो आपको मेटलैब की हेल्प से सपोज मेरे पास 2 लोकेशन मुझे चाहिए, तो 2 लोकेशन यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ मेटलैब जब आप इस पे टिक करोगे, जैसे आपके इस पे क्लिक करोगे, तो आपको जीटा इक्वल टू 0.4 पे 2 लोकेशन मिलेगी। एक तो मिलेगी -1.04 प्लस जे 2.4, दिस इज वन, तो ये लोकेशन, और एक आपके पास ये लोकेशन, तो आपको 2 लोकेशन आपको मिलेगी। दिस इज द को कोऑर्डिनेट बोल सकते हो या फिर एस की लोकेशन बोल सकते हो, राइट। तो एस फॉर जीटा इक्वल टू 0.4 आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 2 लोकेशन मिलेगी। इन 2 लोकेशन पे आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 लोकेशन में आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। और के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको मेथड बता रखा है कि के की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 मेथड आपको मैंने बता रखा है, जब मैंने रूट लोकस पढ़ाया था। क्या बताया था मैंने कि के की लोकेशन के लिए मेरे पास बताया था, टू फाइंड आउट के इज द मॉडुलस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, राइट। LP1, LP2, LP3, जितने भी मेरे पास पोल्स हैं उनसे डिस्टेंस, ठीक है, divided by multiplication of all the distance, multiplication of distance from the zero, LZ1, LZ2, LZ3, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्म के लिए की हेल्प से आप के फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो मेरे पास सपोज इस पर्टिकुलर लोकेशन में मुझे के फाइंड करना है, तो यहाँ पर इसके अलावा कितने पोल्स हैं, ये पोल्स है, ये फर्स्ट वन, इससे डिस्टेंस, एक इससे डिस्टेंस, ये लोकेशन आपको पता है, तो डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। बोलिए, एक इससे डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस होगी आपके पास, थर्ड वाला ये पोल्स है, इससे डिस्टेंस, राइट। कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, और कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के आप दिस डिस्टेंस L3, L2 और L1, ठीक है, या फाइंड कर लोगे, तो यहाँ पर आपके LP1, LP2, LP3 आ जाएंगे, राइट। और उसके बाद में आपके पास जीरोज कितना है, सिर्फ एक ही जीरो है, एक डिस्टेंस आपकी यहाँ से आ जाएगी, LZ1, LZ
K2 आएगा नहीं, एक ही जीरो है। ये फॉर्मूला की हेल्प से आप K फाइंड कर सकते हो दिस पर्टिकुलर लोकेशन। इस पर्टिकुलर F के लिए मेरे पास K फाइंड आउट हो जाएगा। अब मेरे पास अगर K फाइंड आउट हो गया इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, सेम हियर आपको सेम कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे K फाइंड करना है। तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ K फॉर दिस टू पर्टिकुलर लोकेशन। तो K की मेरे पास दो वैल्यू जाएंगी। तो जीटा इक्वल टू 4 के लिए मेरे पास जीटा इक्वल टू 4 था, बट यहाँ पर जैसे मैंने सिस्टम डिजाइन करा तो मेरे पास दो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ K आ गई। एक K तो वैल्यू आएगी आपको 8.98 और एक K की वैल्यू आएगी 28.230। राइट, ठीक है। तो दो मेरे पास K की वैल्यू आ रही है। अब दोनों दो K की जो वैल्यूज है ये कैपिटल K है, राइट। और कैपिटल के से मुझे क्या फाइंड हो जाएगा, स्मॉल के। और आप जानते हो कैपिटल के इक्वल टू 20 इंटू के एज्यूम किया था, इट मीन स्मॉल के इक्वल टू कैपिटल के डिवाइड बाय 20। तो मेरे पास दो नंबर ऑफ वैल्यूज की आ गई, राइट। तो मेरे पास स्मॉल के की दो वैल्यूज आ गई, राइट। इन दोनों वैल्यूज को आपको कहाँ रखना है, सपोज में 0.449, दोनों वैल्यूज को आपको यहाँ रखना है। तो मैंने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बताया था दिस पर्टिकुलर, ठीक है। तो मेरे को दोनों जो के की वैल्यूज हैं इनको आपको यहाँ पे रखना है, ठीक। तो एक के की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप और एक के की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट करोगे। सो देयर आर टू के वैल्यूज ऑफ के, दैट मींस देयर आर टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट। तो के की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको दो ट्रांसफर फंक्शन मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सो देयर आर टू सिस्टम्स या फिर टू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर द डैम्पिंग रेशियो मस्ट बी 0.4, राइट। दैट मींस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए मेरे पास जो के की वैल्यू है ये मुझे फाइंड करना था, दिस इज जीसी, राइट, कंपनसेशन गेन। का मतलब के की वैल्यू आपको दो वैल्यू जैसी मिल रही हैं तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जहां पर आपका जो डैम्पिंग रेशियो होगा 0.4 होगा, राइट। तो इस तरीके से आप सिस्टम को डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ रूट लोकाई मेथड फॉर द फीडबैक कंट्रोलर डिजाइन, ठीक है। तो नंबर वन टॉपिक है वो आपका फिनिश हो गया है। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।